हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस विद रवि दुबे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग यूपीएससी सीसैट के 2020 के रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो कल भी हमने आपको रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कराया था। आज भी हम रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सेशन की शुरुआत करें इसके पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूपीएससी आईएएस 2025 के लिए हम लोग फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, या आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका सपना है कि यूपीएससी आईएएस को क्रैक करना, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है इस बैच से जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए भाई, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मिसिंग नंबर का सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो रीजनिंग का ये जो सवाल है मिसिंग नंबर पे आधारित सवाल है। इसमें कह रहा है कि जो भी यहाँ पे दिखा रहा है कि जो यहाँ पर आपको बॉक्स बना है एट द रेट मान लीजिए या फिर क्रॉस मान लीजिए, इसमें कौन से अंक आएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको जितने भी यहाँ पर अंक दिख रहे हैं सबको आपको रख के चेक करना पड़ेगा। और कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आप जब इसमें नंबर्स को रखें और नंबर्स को रखने के बाद आप इसमें केवल यूनिट डिजिट को चेक करना है। और कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे, यहां पर देखिए। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम दो को रख के चेक करते हैं। अगर हम सबसे पहले दो को रख के चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके बाद एक और बॉक्स है, ध्यान दीजिए, जो कि यहां पर रखा गया है, या आप इसको यहां से देख लीजिए। अगर इसके यहां पर हम सबसे पहले दो रखते हैं, तो जब हम यहां पर दो रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहां पर दो रखा कितना हो जाएगा, 1 2 2। अब यहां पर भी आप दो रखिए। जब यहां पर आपने दो रखा, यहां पर आप दो रखेंगे, यहां पर दो आप रख दिए, फिर आप यहां पर दो रखे, फिर आपको दो रखना, फिर आपको दो रखना है। अब केवल केवल आपको यूनिट डिजिट चेक करना है, इकाई का अंक चेक करना है। आप यहां पर चेक करें, देखिए दो, आप इसको चेक करिए, एक और दो तीन हो जाएगा, तीन दो पांच, दो सात और दो नौ। क्या किसी में नौ आपको देखने को मिल रहा है इसमें? अगर आप ध्यान से देखेंगे, यानी इसके बराबर में आपका ये आना चाहिए। जो भी आप इसमें नंबर को ऐड करेंगे, जो भी नंबर्स आप इसमें भरेंगे, उसको जोड़ने के बाद आपका 122 आना चाहिए। तो इसके लिए आप यूनिट डिजिट को केवल चेक करें। जब हमने इसके स्थान पे दो रखा, जहां पर खाली स्थान वहां पर हमने दो रखा, तो हम चेक करते हैं यूनिट डिजिट को। एक और दो तीन, और तीन दो पांच, पांच दो सात और दो नौ। क्या यहां पर यूनिट डिजिट 9 आया है? नहीं आया है। इसका मतलब दो रखने से हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर हम अगला नंबर चेक करेंगे। अगला नंबर हम चेक करते हैं तीन रख के, तो यहां पर हम तीन रखेंगे, यहां भी तीन रखते हैं, यहां भी तीन, तीन और तीन यहां पर रखते हैं। तो जैसे आप यहां पर तीन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। क्या आप चेक करिए, यूनिट डिजिट आपका 3 आ रहा है? तो चेक करते हैं, देखिए एक और तीन चार, चार में तीन जोड़ेंगे सात हो जाएगा, सात में तीन जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में तीन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट आपका कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आप जैसे ही तीन को रखेंगे और इसके बाद सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 133 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर खाली स्थान है, गैप है, तो उसमें क्या भरा जाएगा, तीन भरा जाएगा। तो तीन वह नंबर है, तीन वह डिजिट है जिसको रखने के बाद यहां पर इक्वेशन आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, नंबर कोडिंग का सवाल आपके सामने आ गया है। इसको कैसे करते हैं, सॉरी, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं, ये आपका यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल आ गया है। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। आपका ये क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है। कह रहा है कि दिल्ही शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग पांच अक्षर वाले शब्द अर्थ के साथ या बिना बनाए जा सकते हैं, ताकि प्रत्येक शब्द डी से शुरू हो और आई के साथ समाप्त हो। हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स कैन बी constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I। देखिए, इस तरीके के सवाल को हमने अपने सीसेट वाले बैच में करवाया है। एकदम बेसिक सवाल आपको दिया, बहुत ही आसान सा सवाल एग्जाम में आया है। करना कुछ नहीं है, यहां पर क्या बोला, दिल्ली की बात किया है। किसकी बात की, दिल्ली, DELH है। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। तो दिल्ली शब्द से, यानी दिल्ली शब्द से कितने बनाए जा सकते हैं, दिल्ली शब्द से कितने आपके बनाए जा सकते हैं। तो टोटल आपके पास कितने हैं, एक
2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दो वर्ड को फिक्स कर दिया, मतलब दो लेटर्स को यहां पर फिक्स कह रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि 1 2 3 4 और 5, इसमें एक इसने क्या रखा है, शर्त रखा। अगर केवल ऐसा कहा जाता कि दिल्ही शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तब आपका आंसर क्या होता है 5 फैक्टोरियल, जितने लेटर्स उतने फैक्टोरियल। लेकिन इसने क्वेश्चन में कह दिया है कि आपको ऐसे बनाना है कि शुरुआत में हमेशा क्या है, डी आए, और अंत में हमेशा क्या है, आई आए। इसका मतलब शुरुआत में डी आना चाहिए और अंत में आपका क्या आना चाहिए, आई। आप जितनी भी बार, जितने भी कॉम्बिनेशन आप इसमें बनाएंगे, जितने भी तरीके आप इसमें बनाएंगे, उसमें ये कह रहा है कि डी हमेशा शुरुआत में आना चाहिए और आई हमेशा लास्ट में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के स्थान को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। जब दोनों के स्थान को फिक्स कर दिया गया तो बचे हुए कितने हैं आपके पास, 3 बचे हुए हैं। तो इन तीनों को हम कैसे ले सकते हैं, फैक्टोरियल 3 ले सकते हैं। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करें कितना आ जाएगा 6, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना। अगर 3 स्थान को फिक्स कर देता, अगर 3 स्थान को फिक्स कर देता तो आप क्या करते, बचे हुए आपके 2 होते, 2 फैक्टोरियल आंसर होता। लेकिन इसमें 2 ही स्थान को फिक्स किया गया था, तो आपके पास बचे कितने, 3 बचे। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर आपका क्या होगा 6। अगर आपसे केवल ऐसे पूछता कि दलही शब्द से कुल कितने बनाए जा सकते, तो आपका आंसर क्या होता 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नंबर कोडिंग का सवाल है। सवाल आपसे क्या कह रहा है, यहां पर ये बोला है कि जी एच आई को लिखा गया है 1578, और साथ ही साथ यहां पर क्या बोला है, डीईएफ को लिखा गया 912। तो आपसे पूछा गया है कि एबीसी की कोडिंग क्या होगी, एबीसी की कोडिंग क्या है। तो ये नंबर कोडिंग का सवाल है ना, या आप इसको लेटर कोडिंग में भी रख सकते हैं, क्योंकि लेटर से नंबर बना रहे हैं, आपका नंबर कोडिंग का ही सवाल है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो नंबर कोडिंग के सवाल को हम कैसे देखते हैं, तो ध्यान, सबसे पहले आप इसको, इसके प्लेस वैल्यू को देख लीजिए। तो जी की बात करेंगे तो जी का कितना होगा आपका 7, आई की बात यहां पर एच की बात कर रहे हैं 8, आई की बात करें कितना होगा 9, डी की बात करेंगे 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए 789 से 1578 कैसे बनेगा, 789 से 1578 कैसे बनेगा, जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका क्या बन जाएगा 1578 बन जाएगा, जाहिर सी बात बनेगा। और 456 में क्या करें कि 912 हो, इसका मतलब यहां भी 2 का गुणा किया गया है, और 456 में जैसे आप 2 का गुणा करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 912 आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन आपको यहां पर भी करना है। तो एबीसी की प्लेस वैल्यू को लिखिए, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, एबीसी का 1 2 3, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 123 गुना कितना हो जाएगा 246, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 246 इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर कोडिंग का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, और जब भी आपको नंबर कोडिंग के सवाल पूछे जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उनके प्लेस वैल्यू को लिख देना। जो भी लेटर्स आपको दिए गए हैं उनके प्लेस वैल्यू को लिखना है, और फिर आपको देखना है कि उनमें क्या रिलेशन बन सकता है। जैसे यहां पर हमने लिखा तो 789 आ गया, अब 789 1578 के बराबर, इसमें क्या रिलेशन बन सकता है, तो हमने 2 का गुणा किया तो आपका बन गया। यहां पर 456 में 2 का गुणा किया बन गया। ऐसे एबीसी का क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा करना पड़ेगा, और आंसर आपका कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा। चले भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ये भी आपका क्या है कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सी पी क्यू, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे बी ई एस यू, और फिर आपका यहां पर है समानुपात लगा दिया है एम एन जी आई, और लास्ट में आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत इसकी प्लेस वैल्यू को लिख दीजिए, और अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां ए से बी बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप संबंध देखेंगे तो ए से बी बन रहा है, सी से ई बन रहा है, पी से एस बन रहा है, और क्यू से आपका क्या बन रहा है, यू बन रहा है ना।
तो यही हो रहा है। तो सेम कहानी, जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन आपको आगे भी करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए से आपका बी बन रहा है, तो ए से बी बनने का मतलब क्या है? ए से बी बनने का मतलब आपने क्या किया है? +1 किया है। ए से बी बनने का मतलब आपने क्या किया है? +1 किया है ना। फिर देखिए सी से ई, इसका मतलब यहां पर क्या है? एक लेटर की गैपिंग है, तो एक लेटर की गैपिंग का मतलब क्या होता है? +2 किया गया है। तो यहां पर आपने क्या किया? +1 किया है। दूसरे में क्या किया है? +2 किया है। और इसके बाद देखिए पी से एस बन रहा है। देखिए क्यू और आर, दो लेटर की गैपिंग है, दो लेटर की गैपिंग का मतलब +3 आपने किया। इसके बाद आप देखिएगा क्यू से यू बन रहा है, चार लेटर, यहां पर 3 लेटर की गैपिंग आ गया। देखिए आर एस टी, इसके बाद आपका यू आता है, तो यहां पर आपने क्या किया? +4 किया। तो सेम कहानी आपको यहां पर भी करना पड़ेगा, यानी यहां पर +1 करना पड़ेगा, यहां पर +2 करना पड़ेगा, यहां पर +3 करना पड़ेगा, और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? +4 करना पड़ेगा। तो फिर देखिए यम में जब आप +1 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। इसके बाद एन में जब आप 2 को जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। कैसे ना, ओ, इसके बाद पी आपका आ जाएगा। इसके बाद जी में 2 लेटर की गैपिंग करेंगे ना, तो यहां पर इसके बाद क्या आ जाएगा? आपका जे आ जाएगा। और लास्ट में आपका क्या है? आई। तो आई में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका यहां से एम आ जाएगा। ठीक है, तो एन पी जे एम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लेटर से आप नहीं समझ पा रहे, तो आप तुरंत इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। ए का कितना होता है? 1 होता है। सी का आपका कितना होता है? 3 होता है। पी का आपका कितना होता है? 16 होता है। क्यू की बात करेंगे 17 होता है। ऐसे बी का आपका 2 होता है, 5 हो गया, यहां पर 19 हो गया, यहां पर 21 हो गया ना। और यम की बात करेंगे 13 होता है, 14 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो आप देखेंगे 1 से 2 इसका मतलब +1, 3 से 5 इसका मतलब क्या किया गया है? +2 किया गया। 16 से 19 इसका मतलब +3 किया गया। 17 से 21 इसका मतलब +4 किया है। तो सेम कहानी आपको भी करना है। क्या करेंगे? 13 में जब आप 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 में जब आप 1 जोड़ेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। इसके बाद 7 में 3 जोड़ेंगे आपका 10 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़ेंगे आपका 13 हो जाएगा। 14 का मतलब आपका क्या होता है? यन होता है। और इसके बाद 16 का मतलब आपका पी होता है, और 10 का मतलब आपका जी होता है, और 13 का मतलब आपका क्या होता है? एम होता है। तो एनपीजेएम। तो जैसे मर्जी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क यहां से नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं, डेटा सफिशिएंसी का बहुत ही बेहतरीन सवाल। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि डेटा सफिशिएंसी के सवाल आपके एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, कम से कम 5 सवाल किसी भी सेट का एक देख लीजिए, चाहे आप 2019 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, डेटा सफिशिएंसी के 5 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और इन 5 सवालों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वही आपको ध्यान देना है। मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी के कम से कम 20 से 25 सवाल करवा दिए हैं, और ये फ्री के नंबर है। विश्वास कीजिए, आपको यहां पर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या हुआ, देखिए आपको 2 स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और दूसरा आपका है स्टेटमेंट नंबर सेकंड दिया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू, यानी कह रहा है कि जो आर है वो पी और क्यू से बड़ा है। यानी कहने का मतलब हमारा जो आर है वो पी और क्यू दोनों से बड़ा है। आर जो है हमारा पी और क्यू दोनों से क्या है? बड़ा है, मतलब पी से भी बड़ा है और क्यू से बड़ा है। एक पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन, और जो हमारा एस है वो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, यानी सबसे लार्ज नहीं, सबसे बड़ा नहीं है। अब यहां पर हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ ली, अब हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है? यहां पर क्वेश्चन आपको क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, हाँ क्वेश्चन आपको दिया है, एमंग 4 नंबर्स पी क्यू आर एंड एस विच वन इज द लार्जेस्ट। आपको यहां पर जो पी क्यू आर और एस दिया गया है, बताना इसमें सबसे बड़ा कौन है। 4 संख्याओं पी क्यू आर एस में सबसे बड़ा कौन है, ये आपको बताना है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि जो आर है वो पी और क्यू दोनों से बड़ा है। तो आर पी और क्यू दोनों से बड़ा है, क्या आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि इन चारों में
सबसे बड़ा कौन है, नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं इसमें 3 ही दिख रहे हैं, आपको 4 नहीं दिख रहे हैं, तो इससे आप नहीं बता सकते। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं आंसर देने के लिए। दूसरे को देखिए, दूसरे में कह रहा है कि एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन, यानी एस जो है सबसे बड़ा नहीं है, तो यस सबसे बड़ा नहीं है। क्या आप अकेले बी से आंसर दे सकते हैं? क्या आप अकेले सेकंड स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। हाँ, अब आपको करना क्या पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। जब आप पहले और दूसरे स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तब आप आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान देना। इसमें ये कह रहा है कि आर जो है सबसे, आर जो है बड़ा है किससे, पी और क्यू से बड़ा है आर। आर हमारा जो है पी और क्यू दोनों से बड़ा है। और इसमें एक बात ये कह रहा है कि यस जो है सबसे बड़ा नहीं है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ा पूछा गया है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यस हमारा सबसे बड़ा नहीं हो सकता है। अब यहां पर P और Q सबसे बड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनसे बड़ा तो आपका क्या है, R है। तो इसका मतलब यहां पर R जो है वो सबसे बड़ा है। यानी आप पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जब आप आपस में कंबाइन करते हैं तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड together are sufficient to answer the question, but neither statement first and neither alone statement second alone is sufficient to answer the question। इसका मतलब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ना तो स्टेटमेंट फर्स्ट और ना ही स्टेटमेंट सेकंड अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये बात आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिएगा मैं आपको एक सवाल सेम टू सेम इसी तरह का सवाल है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो सवाल मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी का कराया उसी पर बेस्ड सेम टू सेम सवाल आपका दिया गया है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और देखूंगा कि किसका इसका आंसर जो है सही आया है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे इस क्वेश्चन को करेंगे, और इसका जो आंसर है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। ठीक भाई, चलिए तो आशा करते हैं कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लिया होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो बस आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं ना तो हमको भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप भाई शेयर नहीं करेंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारा भी मोटिवेशन डाउन होगा। और अगर आप लगातार शेयर करते रहेंगे, वीडियो को पसंद करते रहेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये जो सीरीज आपको कराई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनका भी क्या हो सके, भला हो सके। और एक बात मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि आप सभी लोग यूपीएससी आईएएस के लिए जो मेंटोरशिप बैच लाया गया है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी बच्चे जो है इसको लाभ उठा सकें। क्योंकि ये जो मेंटोरशिप बैच हम लोग ला रहे हैं, इसमें हम लोग आपके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। इसमें एक एक लोगों को 1-to-1 मेंटोरशिप किया जाएगा। वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। कैसे हमको लिखना होता है, किस प्रकार की चीजें हमको करनी होती, कौन सी एक्टिविटी करना होता, सारी बातें हमको आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें। और जोड़ने के लिए क्या है, आप इसको अगर आपको जोड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, आप वहां से फोन करके जुड़ सकते हैं, या फिर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप उस नंबर से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट नंबर लिखना तो आप नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर 9696 72 28 31। इस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल करेंगे तो यहां से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे मुलाकात हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड नाइट।